देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, द लास्ट ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। 14 सितंबर से 18 दिनों तक चलने वाले संसद सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इस सत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलावों के अनुसार मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल रहेगा। लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी। शेष दिनों की बैठक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। इसी तरह राज्यसभा पहले दिन 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी, लेकिन बाकी दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही चलेगी। शनिवार और रविवार को छुट्टी नहीं होगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल 18 बैठक होंगे। हालांकि ये बदलाव कोरोना को केंद्र में रखते हुए किया गया है, लेकिन इस बदलाव से विपक्षी पार्टी नाखुश है। इस मसले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया कि संसद सत्र का नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर ये कितना सही है। अपने अगले ट्वीट में शशि थरूर ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना एक ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसे एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय हो रही थी उसे भी किनारे किया जा रहा है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, सत्र के दौरान सांसदों को 15 दिन पहले ही प्रश्नकाल के लिए अपने प्रश्न सबमिट करना आवश्यक है। सत्र की शुरुआत 14 सितंबर से हो रही है, तो क्या प्रश्नकाल कैंसिल हो गया? 1950 से यह पहली बार है जब विपक्ष के सांसद ने सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो दिया है। जब सांसद के समग्र कामकाजी घंटे समान हैं, तो फिर प्रश्नकाल को क्यों रद्द किया गया? ये लोकतंत्र की हत्या के लिए सिर्फ महामारी का बहाना बनाया जा रहा है। देश के खराब होते आर्थिक व सामाजिक हालातों के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्विटर पर लगातार सरकार पर हमले बोल रहे हैं। उन्होंने केंद्र से सवाल करते हुए 6 मुद्दे उठाए हैं और इसे मोदी मेड डिजास्टर कहा है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि भारत मोदी मेड डिजास्टर के चलते कराह रहा है। जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट -23.9%, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 12 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई है, केंद्र राज्यों को जीएसटी मुआवजा नहीं दे रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड केस और मौतें भारत में ही हो रही है, हमारी सीमाओं पर विदेशी घुसपैठ हो रही है। अब इस ट्वीट के बाद राहुल ने बंगाल विभाजन को लेकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें विभाजन की नीति, देश में फूट डालने की नीति और इसके खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई की बात की गई है। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, फूट डालो और राज करो एक घिनौनी नीति थी और हमेशा रहेगी। ऐसी सोच को देश ने पहले भी पराजित किया था और आज भी करेगा, क्योंकि भाईचारा और सद्भावना हमारे लोकतंत्र की नींव है। भारतीय रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत करने वाली है। रेल मंत्रालय के मुताबिक कई स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकारों से बातचीत भी की जा रही है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए रेलवे वर्तमान में सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। बीते 22 मार्च से पैसेंजर ट्रेनों, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी द्वारा रिया के मोबाइल से मैसेज रिट्राइव करने के बाद ड्रग्स का एंगल सामने आया था, जिसके जांच के लिए दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा की अध्यक्षता में विशेष एनसीबी टीम तैयार की गई थी। टीम में मुंबई के एजेंसी अधिकारी भी शामिल हैं और इसका गठन एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया है। अब ड्रग्स की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स डीलिंग मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है। मुंबई के बांद्रा इलाके से अब्दुल बासित परिहार की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि उनका कनेक्शन सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से था। मिरांडा पर मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स खरीदने का आरोप है। तस्करी से जुड़े जैद विलात्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। जैद पर मुंबई के हाई प्रोफाइल पार्टी के ड्रग्स सप्लाई का आरोप है। अब उन पर एजेंसी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत हेली ने कहा कि अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है कि भारतीयों से उनको कोई खतरा नहीं है और यह समय सफलताओं को साझा करने का है। अमेरिका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ाने में जुटा है, जिसे कई देशों द्वारा क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हमें चीन के उदय की जानकारी है। तत्कालीन पड़ोसी होने के नाते हम इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। यदि आपके पास दो ऐसे देश हों जिनमें दोनों की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, तो यह महत्वपूर्ण है कि वो किसी प्रकार की समझ और संतुलन तक पहुंचे।